समय आप देख रहे हैं सेक्टर 12 कोर्ट से हम लाइव हैं और हमारे साथ अजय सिंह जी हैं। और सबसे मेन बात यह है कि जननायक जनता पार्टी में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। जननायक जनता पार्टी में अब यूएलबी जो कि एक फ्रंट है जो जननायक जनता पार्टी ने क्रिएट किया है और उसमें जिम्मेदारी इन्होंने जब अब संभाला है पूरे वार्ड, तकरीबन कहें कि अभी 45 वार्ड जो कि फरीदाबाद नगर निगम के अंडर में आते हैं, उस वार्ड के मुखिया फिलहाल आज हमारे साथ हैं। और इसी अगर बैकग्राउंड बताऊं, टीम ललिता के जो मुख्य कर्ता धर्ता अगर कहें तो अजय सिंह जी, लगातार आपने देखा भी होगा नगर निगम का घेराव करने में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा तो अजय सिंह जी का रहा। पूरी अपनी टीम लेकर और अपने वार्ड की जनता को लेकर जिस कदर इन्होंने वहां पे अपनी मूलभूत सुविधा को लेकर लगातार एक एक हाथ जो आजमाया और बाद में प्रशासन के लोग बात को मानकर इनकी समस्या का समाधान किया, तो कहीं ना कहीं ये सब रूपरेखा देखकर जननायक जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका किस तरीके से ये निर्वाह करके आगे बढ़ेंगे और जननायक जनता पार्टी की साख बढ़ाएंगे नगर निगम चुनाव में, वो हम इनसे जानते हैं। सर, आपका रूपरेखा वैसे तो खास करके है मैंने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन कल आपके ऊपर एक जिम्मेदारी जननायक जनता पार्टी ने दी है, वो क्या चीज है? देखिए, जननायक जनता पार्टी उस दिन तो इनेलो का है जो ताऊ देवीलाल ने स्थापना की थी अपनी पार्टी का, उसी का अगला जो है ना, ये नौजवान पार्टी एक तो 2019 में ही ये पार्टी बनी थी और 2019 के चुनाव में ही पार्टी ने सरकार में भी शामिल होके ये दिखाया कि नौजवानों की पार्टी है, एनर्जेटिक है और बहुत कुछ कर सकती है। दूसरी बात, इस पार्टी में जब से इनेलो बनी या उसके बाद जो भी चलती रही, कभी भी इन्होंने शहरी क्षेत्र में अलग से कोई सेल नहीं बनाया था। तो ये पहली बार हरियाणा के इतिहास में इनेलो ने अपना शहरी क्षेत्र में भी अलग से एक सेल बनाया, क्योंकि लोग मानते थे कि ये जो पार्टी है वो ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। लेकिन अभी क्या है, सरकार में रहते हुए जब आपको पता है कि दुष्यंत चौटाला जी बहुत ही एनर्जेटिक प्रखर वक्ता हैं, उन्होंने महसूस किया कि शहर में भी मजबूती हमारी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक की समस्याओं का समाधान आप सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के वहां पे अपने नुमाइंदे बना के नहीं कर सकते। अगर शहर में आपका नुमाइंदा नहीं होगा तो आप सबको अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं करा पाओगे, सबको नहीं बता पाओगे कि आप चाहते क्या हो, आपको करना क्या है। तो इसलिए यूएलबी सेल बनाई है। अर्बन लोकल बॉडीज पूरे हरियाणा में 86 हैं, उसमें से एक आपका फरीदाबाद भी है जो नगर निगम है। नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद इस तरह से बटे हुए हैं, लेकिन कुल 86 हैं, जिसमें से नगर निगम फरीदाबाद का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है और पार्टी ने जिस भी उम्मीद से बनाया है, जैसे भी बैकग्राउंड देख के बनाया है, पूरी पार्टी को मुझे आश्वस्त नहीं करना पड़ेगा, काम करके हम देंगे। और उम्मीद है कि आगामी जो भी चुनाव हैं, उससे पहले तो देखिए चुनाव तो दूर है, उससे पहले हमें संगठन खड़ा करना है फरीदाबाद शहर में, और जो भी 45-40 वार्ड हैं वहाँ पे अपने संगठन को मजबूत करना है। जो भी नौजवान जो भी अपना करियर इस पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, तो एक नौजवान पार्टी में अगर वो जुड़ते हैं तो मैं जरूर भरोसा जताऊंगा कि उनका भविष्य बढ़िया होगा, उज्जवल होगा। एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, पहले तो टीम ललिता के साथ में जिस तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पे काम किया है, लेकिन अगर देखें पार्टी तो कई हैं, जेजेपी ही क्यों आपको समझ में आया कि इसी में जाना चाहिए? देखिए, और पार्टियां बहुत पुरानी हैं, बुजुर्गों की पार्टी ज्यादातर पार्टियां हो गई हैं, लेकिन ये नौजवानों की पार्टी है। ये पार्टी भी नौजवान है। जो 2009 में ही पार्टी बनी हो तो उसको कह सकते हैं कि नौजवान पार्टी, बल्कि अभी बिल्कुल युवा अवस्था में पार्टी है तो ज्यादा एनर्जेटिक होगी। और पूरी पार्टी में अब अगर देखेंगे तो नौजवान ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हमारा बिल्कुल यंग है। तो और क्या होता है, जैसे पुरानी पार्टियों में इतनी लंबी फहरिस्त हो जाती है कि कई बार जनता की आवाज जो है ना, ज्यादा लोगों के चक्कर में फंसी रह जाती है, वो दबी रह जाती है, वहां तक पहुंचती नहीं है। देखिए, जैसे अभी रोज चर्चा होती है कि मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं,
हम सभी मानते हैं, कौन नहीं मानेगा कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बात वहीं पे साथ में लोग कहते हैं कि लेकिन देखो यहाँ पे जो नेता है ना वो ठीक से नहीं कर रहे। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसी और जो पुरानी बड़ी पार्टियां हैं उसमें जो लोगों की समस्या है, लोगों की आवाज है, वो वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक पहुंच के वास्तव में उनको मिल सकता है रेमेडी, लेकिन रेमेडी नहीं मिलती है क्योंकि वो फंसा रह जाता है। और अभी जैसे मुझे उन्होंने ज्वाइन कराने से पहले बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने प्रपोजल दिया, तो मैंने, क्योंकि ये पार्टी में कोई पद लेना दुनिया जानती है कि पद से मेरा कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता, पद लेने से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने शर्तें रखी कि ये सारी समस्याएं हैं, काम पब्लिक का वो जरूर होना चाहिए। बिना काम के आज की डेट में कोई भी आगे नहीं जा सकता, कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता, ये मेरा मानना है। बहरहाल अगर आपने कुछ सोच कर इस पार्टी का दामन थामा है तो अब ये जिम्मेदारी है कि आपको एक टीम, जैसे आप ही कह रहे कि खड़ा करने की दायित्व है, जिम्मेदारी है। अगर बात करें फरीदाबाद की, जगह जगह जो हालत है जस की तस है, लेकिन आप कैसे में अपना पार्टी का कोई यहाँ पे पूरा टीम खड़ा करके कुछ उससे काम करवा पाएंगे? देखिए, मैं 2009 में से पॉलिटिक्स में हूँ। मैं कभी कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई किसी पार्टी के पद पे तो नहीं रहा, लेकिन सभी को पता है 2009 से मैं एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ। और 2009 से काम के बूते 2017 में ललिता यादव जी को पार्षद हमने बनाया था। ललिता जी के फैमिली का कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी बहुत धनाढ्य परिवार से वो नहीं है। तो पूरे फरीदाबाद में मैं मानता हूं कि सबसे कॉमन फैमिली से जो पार्षद बना वो ललिता यादव बनी। क्यों बनी? एक विजन होता है, तो अगर उन्होंने कुछ देखा होगा और मेरे पास विजन है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं। अभी आपने कहा कि ललिता यादव जी को पार्षद बनाने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है, और जो लोग भी मुझे जानते हैं तो वो जानते हैं कि मेरी बातों में गारंटी होती है और कुछ कर सकता हूं मैं। जैसे हमारे यहाँ अपने क्षेत्र में, पूरे शहर में समस्याएं कौन सी हैं? जो बेसिक 2-3 समस्याएं हैं, और बेसिक कहें तो 2 ही हैं। एक तो पानी पीने का और दूसरा पानी निकासी का। रोड सड़कें तो चलो बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो तो बनती रहेंगी, लेकिन जो समस्या है वो असल में पानी, लोगों का गंदा पानी घरों से बाहर नहीं जा पाता, और घरों में सप्लाई के लिए मीठा पानी 12 महीना, देखो अभी हर महीने की बात अलग अलग है, सिचुएशन अलग होती है। अब उसमें मैं आपको कह दूं कि एक पार्षद की जिम्मेदारी थी ललिता जी के पास, और वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है पार्षद का। उसके पास अपना पर्सनल कोई ग्रांट भी नहीं है। हरियाणा में जो इस व्यवस्था है उस हिसाब से नगर निगम में जो व्यवस्था है फरीदाबाद, उसके बावजूद पानी और सीवर की समस्या में से एक समस्या का समाधान हमने जीरो कर दिया। जीरो समस्या ही नहीं है पानी की। यहाँ आपके माध्यम से लोग, ऑडियंस देख रहे होंगे, उस एरिया के लोग भी, और इस बात पे आपको बहुत सारे कमेंट मिलेंगे अगर आपके व्यूअर्स इतने हैं तो, कि भाई पानी की समस्या का समाधान हमारी टीम ने किया। और विशेष करके उस टीम में पानी की जिम्मेदारी, आप कह सकते हो ना कि जल मंत्री मैं ही रहा। तो उस पानी की पूरी सिस्टम को किस तरह से सेट किया गया, क्या व्यवस्था की गई। पहले जहां 200 मीटर के रेंज में लोगों को बूस्टिंग से पानी मिलता था, उसको मैंने 1 से 1.25 किलोमीटर रेंज में सबको पानी एक दिन के गैप पे दिया, जबकि पॉपुलेशन उस एरिया की कम से कम 25,000 होगी। 25,000 से ज्यादा होगी, 25,000 तो मैंने बहुत कम बता दिया है। सबको टाइमली पानी मिलता है, इवन उनको उनके व्हाट्सएप मैसेज भी मिलते हैं कि भाई आपका पानी इतने बजे आएगा। तो इस तरह से सीवर की समस्या है, वो थोड़ी बड़ी समस्या है, बड़े बजट की है। तो हमारी जो जजपा है वो सरकार में शामिल है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया है उन्होंने, क्योंकि देखिए अगर आपको कहीं पैर पसारना है और अपने आप को मजबूत करना है तो आपको कुछ करके देना होगा। तो जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया है, अगर वो उस तरह से मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे विश्वास है खड़े रहेंगे, तो समस्याओं का समाधान मैं करा पाऊंगा। और समस्याओं का जब समाधान होता है तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते हैं। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अब बात आती है कि जब जिम्मेदारी है और टिकट की, जब और जैसे चुनाव करीब आएगा तो बर्डन बढ़ जाएगा, लोग आप पे जब काम को लेके, क्या आपको लगता है कि जो सर्टेन टाइम है, छोटे टाइम में
काम कराने की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करा पाएगी पार्टी? क्योंकि देखा जाए आपके जेजेपी पार्टी से करम स्कूल के नंदराम पाहिल जी लगातार मेहनत किए, और भी कुछ ऐसे लोग कैंडिडेट के तौर पे आना चाह रहे थे बाहर जेजेपी के टिकट पे। उनका इंडिविजुअल अपना थोड़ा सा स्वार्थ था, जिनका भी नाम आपने लिया है, वो उम्मीदवार पार्षद का बनना चाहते थे। पार्षद का उम्मीदवार बनना, मैं कोई पार्टी में किसी तरह का उम्मीदवार बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं पार्टी का संगठन खड़ा करने जा रहा हूँ। और उनको था कि मैं इस एरिया में लगूं और मुझे टिकट मिल जाए, मैं 4 काम करा दूं। मेरा वो विजन नहीं है, और कोई भी मैं अपने आप को अकेले कि भी मैं सारा कुछ कर लूंगा, मैं नहीं कर सकता। टीम वर्क होता है। अब यहाँ पे भी मेरे साथ टीम है, तब मैं कोर्ट के अपने काम निपटा पाता हूँ। तो आप अगर सब बर्डन अपने ऊपर ले लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वजन उठाने की क्षमता सबकी होती है। विजन मैं दे सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ। लड़ाई लड़ने के लिए आपने देख रखा 30 जुलाई 2022 पूरे हरियाणा को याद है, लगभग 8 घंटे हमने पूरे फरीदाबाद के नगर निगम को जाम कर दिया था, और कमिश्नर साहब अपने ऑफिस में नहीं बैठ पाई थी। पूरे आप लोगों के मदद से पूरे हरियाणा में एक ही न्यूज चल रहा था, सिर्फ वार्ड नंबर 5 की जनता का। और ये जनता हमेशा मेरे साथ रहती है, क्योंकि उनको पता है जो वकील साहब बोल रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है, और वो लोग मेरे साथ ही जुड़ेंगे। और उसके साथ साथ ही एक देखिए, मैंने वार्ड एरिया में ग्रुप सिस्टम बनाया, एरिया वाइज ग्रुप बने, और पानी, सीवर और पब्लिक की समस्या, स्ट्रीट लाइट, उस पर मैसेजिंग आती और उस समस्या का समाधान हम कराते रहे हैं। तो उस चीज को लेके कई वार्डों में लोगों ने वो कोशिश की है। उतना अपग्रेड नहीं है, लेकिन प्रयास किया, और सबको पता है कि ये वार्ड 5 से निकल के आया भाई ये सिस्टम। तो इस तरह से देखिए, आजकल आईटी का जमाना है। 2017 में चुनाव होते ही अप्रैल में मैंने ये सारा सिस्टम बना लिया था, तो आप सोच सकते हैं कितने जल्दी हमने उस पर काम किया। बहरहाल जिन लोगों को टिकट लेना होगा वो किस तरीके से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दे। मैं अभी आपके माध्यम से अपने ऑडियंस को, और जो भी हमारे नौजवान या बुजुर्ग जो भी अपना करियर राजनीति में बनाना चाहते हैं, उनसे मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और जननायक जनता पार्टी में अपना भविष्य निश्चित करें, और हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको तरीका बताएंगे। और जो लोग भी आए वो लोग आए जो काम करना चाहते हैं जनता का। अपने स्वार्थ के लिए, कोई मलाई खाने के लिए किसी को आना है तो उसको मैं यहीं से मना करता हूं कि वो ना आए, पहले काम करे। और मैं मानता हूं कि अगर कोई काम करेगा तो ईश्वर मलाई उसको देगा, उससे उसको कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले काम की इंटेंशन से जिसको भी आना है, पूरे 45 वार्ड, 46 वार्ड जो भी बनने वाले हैं, पहले 40 वार्ड हैं, उन सभी लोगों से जो वास्तव में अपने आप को समाज सेवी मानते हैं और समाज का सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों से मैं कहता हूं कि आए। अगर अलायंस में चुनाव हुआ बीजेपी के साथ, तो जो भी 9-10 सीट मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं कि उनको वो सीट हम जितवा के देंगे। और एग्जाम्पल है कि ललिता यादव को हमने सीट जितवाई, बीजेपी की बहुत बड़ी लहर थी, उस लहर में 1500 वोट से जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। बीएसपी का भी कैंडिडेट था और पार्टियों के भी कैंडिडेट थे, वहां पे भी हमने 1500 वोट के मार्जिन से इलेक्शन जीता था। तो हमें पता है कैसे करना होता है, लेकिन काम करने वाले सिर्फ आए। ये मैं पहले भी आपके माध्यम से कहता हूं कि पहले जनता का काम करें, और जनता का काम करेंगे तो मुझे पता है जनता उससे कई गुना वापस देती। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।